हेलो स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जानेंगे धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, उस धावन सोडे को हम किस रासायनिक विधि के द्वारा, किस केमिकल रिएक्शन के द्वारा धावन सोडे को बनाते हैं और उसका उपयोग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धावन सोडा, इसको धोने का सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा को हम धोने का सोडा भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। इसको सामान्य नाम में धावन सोडा भी कहते हैं और सोने का धोने का सोडा भी कहते हैं। इससे कपड़े धोए जाते हैं, इसलिए इसका नाम धावन पड़ा। अच्छा, इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडा ऐश के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसको क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा या सोडा ऐश के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है छात्रों? इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये इसका इतना बड़ा नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका अणुसूत्र बात करें, अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का संकेत होता है Na, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। तो CO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए 2 इसके पैरों पर, इसका 1 होता है 1, तो Na2CO3 बन गया। डे का माने होता है 10, डे का 10 है किलो हजार, हेक्टो को समझो 100 बार। तो डे का माने 10, हाइड्रेट माने होता है जल, H2O को हाइड्रेट कहा जाता है। तो ये आपका सूत्र बन गया। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो आपका ये, इसका रासायनिक नाम है वो ये है और सामान्य नाम बहुत सारे हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, बनाने की विधि। इसको भी छात्रों नमक के द्वारा ही बनाते हैं। इसका मतलब ये भी एक नमक का कच्चा पदार्थ है, नमक के द्वारा इसको बनाते हैं। देखिए कैसे, जो नमक लिया था उस नमक को हमने जल में घोला था। नमक को जल में घोलने के बाद, ये भी 2 प्रोसेस में होगा। तो नमक को पहले जल में घोलेंगे, जल में घोलने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे और अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, अर्थात खाने के सोडे में बदल जाएगा। पहले खाना का सोडा बनाना पड़ेगा, फिर खाने के सोडे को क्या करेंगे, हम गर्म कर देंगे। और खाने के सोडे का एक और नाम है बेकिंग सोडा। मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था, मैं अब बता दे रहा हूँ। खाने सोडे को बेटा बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो लिख लेना। तो इसका मतलब इसमें लिखेंगे कैसे, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है, धावन सोडा बनता है। देखिए कैसे, तो सोडियम बेकिंग सोडा को क्या करें, गर्म। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3। इसी को खाने का सोडा कहते हैं और इसी को बेकिंग सोडा। इसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने का निशान आपको या तो हिंदी में लिख दो गर्म, या फिर ऐसा निशान बना दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। मैंने बताया था, पिछली क्लास में नहीं बता पाया तो आज बता दिया। बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा, ठीक। खाने के सोडा को जब आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से जल का अणु निकलेगा। क्या निकलेगा, जल। और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो इसके अंदर से जल निकलेगा, क्योंकि इसमें OH है, देखो O भी है H भी है, तो जल निकलेगा। जल निकलेगा H2O, जल का सूत्र होता है H2O। तो H कितने हो गए, 2। तो आप H को 2 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 2 का करना पड़ेगा, H2O, ठीक। जल निकल गया। और क्या निकलेगा, और पिछली क्लास में आपको बता भी था, CO3 जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो अधिकांशतः CO2 जरूर देते हैं, पहले ही बता दिया। CO2 आपको निकालना ही निकालना है, तो आपको इसके पेट में से CO2 निकाल देना है। CO2 निकाल दिया, H2O निकाल दिया, CO2 निकाल दिया। अब क्या बचा, अब आपके पास बचा Na, और Na के अणु कितने बचे, 2, Na2, H2 पहले यूज हो चुके हैं, C2
C2 में एक C यूज हो चुका, एक C बचा, एक C, और O 3 2 तिया 6 O में से आपका 2 O ये और एक O ये 3 यूज हो चुके हैं। कितने O बचे? 3, तो 3 से तो आपका सूत्र क्या बना? Na2CO3। तो ऐसे सूत्र रिएक्शन को करना सीख लीजिए, मज़ा आ जाएगा, रिएक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। बन गया Na2CO3। इसी को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यही आगे चल के धावन सोडा बन जाएगा। देखो कैसे, सोडियम कार्बोनेट और इसमें जल एक साथ बना, इसलिए सोडियम कार्बोनेट का विलयन इसको बोलेंगे। तो ये सोडियम कार्बोनेट का विलयन बन के तैयार हो गया। अब इसका क्रिस्टलन करेंगे। क्रिस्टलन माने होता है ये गर्म है, गर्म किया तो गर्मी है, ये इस समय खौलता हुआ ये चीज़ है, विलयन है। अब इसको आप क्या करेंगे, और ये तो उड़ जाएगी, गैस है तो उड़ जाएगी, ये पानी आपका इसके साथ मिला रहेगा, कुछ उड़ जाएगा कुछ रह जाएगा। तो क्या होगा, फिर इस पानी को और इसको आपस में मिला देना और थोड़ा सा क्रिस्टलन कर देना और पानी मिला के उसको ठंडा कर देना और पानी से मिला देंगे। तो किस में मिला देंगे? Na2CO3 में। Na2CO3 में और पानी मिला देंगे। कितने? 10 अणु मिला देंगे। इसका सूत्र क्या होता है? 10H2O। तो इसमें अंदर आपको 10H2O पानी के 10 अणु मिला देंगे और मिलाकर क्या कर देंगे? ठंडा कर देंगे। ठंडा करने को ही क्रिस्टलन कहते हैं। गर्म करके किसी चीज़ को ठंडा कर देना क्रिस्टलन कहलाता है, क्योंकि वो क्रिस्टल के रूप में बदल जाएगा, क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। तो ये आपस में चिपक जाएंगे तो बन जाएगा Na2CO3 जैसे कि तैसा N2, ये पास में आ जाएगा 10H2O। इसको डॉट बोलेंगे, N2 नहीं बोलेंगे, डॉट। CO3 डॉट 10H2O। इसी को कहते हैं धावन सोडा। है ना आसान रिएक्शन? रिएक्शन बहुत आसान, आपको बड़ा मजा आया होगा। रिएक्शन करना कितना आसान बेटा, समझ लो H और O अगर साथ साथ हैं तो H2O निकलेगा ही, निकाल दिया। H 2 थे, 2 करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। अब CO3 जहां भी होता है उसे CO2 निकाल देते हैं, CO2 निकाल दिया, शेष कौन बचा? जो बचा हुआ वो लिख दिया सोडियम। अब आपको रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी अगर ट्रिक सीख लोगे तो। हो गया। बाद में ये सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा? जल के और अणुओं को ले लेगा और ठंडा करके धावन सोडियम बदल जाएगा। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन को करेंगे। तो आपने देखा, इसकी भाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। क्रिस्टलन करते हैं तो आपका धावन सोडा बनता है और रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके उपयोग की बात करें तो भैया आप उपयोग तो नाम से ही पता लग रहा है इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग कपड़े धोने में इसका प्रयोग करते हैं, है ना। इसका उपयोग बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं, इसके द्वारा कास्टिक सोडा भी बना सकते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये उपयोग जो है आप बुक से पढ़ लिया करो तो ज़्यादा बेटर है। उपयोग को समझाने वाली चीज़ थोड़ी नहीं है, वो तो रटने वाली चीज़ है। ठीक है, क्या क्या उपयोग होते हैं तो लिख लेना। अब नया टॉपिक बचता है आपका, लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको भी जानते हैं। फिर आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश। और इसमें अगर क्वेश्चन आपको करने हैं तो एक वीडियो और डाल देंगे, क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपको सिखा देंगे। लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस, छात्रों प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षिप्त में पहला अक्षर P और इसका पहला अक्षर O और पहला अक्षर P, POP के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं। POP आप देखते हो जो भवनों की जो भवन पे जो एक अलंकरण होता है, जो संरचनाएं बनाई जाती हैं, बहुत अच्छे एकदम डिजाइनें बनाई जाती हैं, वो POP के द्वारा बनाते हैं। POP का उपयोग यहाँ तक कि पुट्टी में भी करते हैं। पुट्टी बिल्कुल चिकना करने के लिए भी किया जाता है। छतों को एक लेवल में करने के लिए POP का प्रयोग करते हैं। और यहाँ तक कि POP का उपयोग जो हड्डियाँ टूट गई हैं, जो डॉक्टर सफ़ेद रंग का प्लास्टर कर देते हैं, उस प्लास्टर में भी इसका प्रयोग होता है, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसके उपयोग तो बहुत सारे हैं। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका रासायनिक नाम क्या है छात्रों? रासायनिक नाम इसको जानो। रासायनिक नाम इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट, सेमी माने आधा होता है, हेमी माने भी आधा होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से इसको रासायनिक रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम अगर
हेमी की जगह अर्ध लिखना चाहें तो आप दूसरा नाम लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध, अर्ध माने आधा, अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 डॉट, CaSO4 यहाँ से यहाँ तक कैल्शियम सल्फेट, हेमी माने आधा तो 1/2, हाइड्रेट माने जल अर्थात H2O। तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा और टेक्निक सीखा करो। कैल्शियम संकेत Ca, सल्फेट संकेत SO4, SO4 पर 2 नेगेटिव, यहाँ आ गए 2, इसके पैरों पर 2, Ca पर 2 नेगेटिव, यहाँ आ गए 2, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए 2 लिखा नहीं जाता। तो CaSO4 डॉट, हेमी माने आधा 1/2, हाइड्रेट माने H2O। तो ये हो गया आपका सूत्र। अब इसको बनाते कैसे, उपयोग तो आपको कर ही लोगे, बनाने की विधि हम आपको समझा रहे हैं। छात्रों, इसको बनाने का तरीका है जिप्सम के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा, जिप्सम। ये जिप्सम जो होता है इसके द्वारा बनाया जाता है। इसको क्या करेंगे हम, इस जिप्सम को हम 373 केल्विन ताप पर गर्म कर देंगे। 373 केल्विन, किसी की किताब में 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा, किसी की किताब में 120 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ, 120 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ, ठीक है। तो आप उससे मतलब नहीं है, 373 NCERT वाला याद रखो, NCERT में 373 लिखा है। तो जिप्सम को 373 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं तो आपका POP बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इस जिप्सम के अंदर से जल के अणु निकल जाते हैं। किसके अणु, जल के अणु निकलते हैं इसके पेट में से। पेट में से जल के अणु तभी निकलेंगे जब इसके पेट में जल होगा, पहले से तो जल होता है। इसका सूत्र होता है बेटा, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O। तो देखिए जिप्सम है, H2O है पहले से, तो इसको जैसे ही आप गर्म करेंगे 373, इससे ज़्यादा गर्म कर दोगे तो 2H2O पूरे के पूरे निकल जाएंगे। केवल 373 केल्विन ताप पर ही गर्म करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। कम करोगे तो ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो आपको 373 से ज़्यादा नहीं लेना। 373 पे कम करेंगे तो क्या होगा, CaSO4, ठीक, और इसमें से 2 में से आधा निकल जाएगा, 1/2 H2O। 2 में से आधा निकल गया छात्रों, समझो। हाँ, अगर 2 रुपया है, 2 में से आधा निकल गया तो कितना बचा, 3/2 बचा। कितना बचा, 1/2 में से 2 में से 1 आधा निकल गया तो 3/2 बचा, है ना। तो 3/2 को हम कहते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 1 2 2 5 मतलब 1.5 बचा। सही बात है, इसको कहते हैं भाग देंगे 0.5, मतलब 0.5 निकल गया तो आपका 1.5 ही बचेगा। 1.5 और प्लस आधा तभी तो 2 हो जाएगा, तो 1.5 बचा, और 1.5 को हम 3/2 लिखते हैं। 3/2 और H2O आपका जैसे का तैसा, मतलब कुछ H2O शेष हो जाए, रह जाएगा और आपका ये बदल जाएगा। तो इसी को कहते हैं POP, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, अगर परिभाषा लिखना है, डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, इसकी बनाने की विधि कैसे लिखना है। बनाने की विधि हेडिंग डाल लीजिए, ऐसे लिखेंगे, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो जल के कुछ अणु बाहर निकल जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसका नाम लिखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। फिर ये रिएक्शन नोट कर लेना, ठीक है। इसके नीचे लिखना जिप्सम। आई होप रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी और थ्योरी भी समझ में आ गई होगी। अब इसके उपयोग देखिए। तो उपयोग तो मैं बता दूं, इसके रासायनिक गुण भी NCERT बुक में दिए गए, तो 2 रासायनिक गुण हैं, वो ही सीख लीजिए। तो इसको रासायनिक गुण भी सीख लीजिए। इसको मतलब रासायनिक गुण का मतलब, अब इससे आप क्या क्या बना सकते हो, इस मतलब रासायनिक गुण का मतलब इसके द्वारा आप क्या क्या बना सकते हो, मतलब इसके आगे किस किस की क्रिया करा सकते हो। तो छात्रों, रासायनिक गुण ये है कि अगर इसमें जो बन गया है, इसमें आप पुनः जल मिला दो, तो पुनः जिप्सम में बदल जाएगा। इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब इससे भी आप POP बना सकते हो, और POP में जल मिला दोगे तो ये वापस जिप्सम में बदल जाएगा। तो छात्र सुनो, मार्केट से जो POP लाते हैं, जो
मजदूर वगैरह कोई भी लाता है तो जो पीओपी लाते हैं तो पीओपी होता है, लेकिन जैसे ही पीओपी में जल मिला देते हैं और घोल देते हैं तो वो जिप्सम में बदल जाता है और जिप्सम ऊपर चिपका दिया जाता है और लेबल कर दिया जाता है। इसका मतलब जिप्सम का लेबल होता है, ना कि पीओपी का। लाते मार्केट से पीओपी है, लेकिन जैसे ही पानी मिला देते हैं तो वो जिप्सम में बदल जाता है और चिपक जाता है और उसके कई प्रकार की डिजाइनें उससे बन जाती हैं। तो बनती पीओपी से ही है, तो इसका मतलब उसमें जल मिला के बनाई जाती हैं। तो अब आपके रासायनिक गुण ये इसके दो हैं, तो डाल लीजिए हेडिंग रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। तो इसके रासायनिक गुण दो हैं, दो ही लिखा रहे हैं तो बहुत, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में दो हैं। पहला क्या है? पहला ये है, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में, किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं, जल मिलाते हैं, ठीक है, मिलाते हैं, तो यह पुनः जिप्सम में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे सूत्र क्या था? CaSO4। अब इसके गुण कर चलेंगे तो इससे क्रिया कराएंगे। ये सूत्र था, ये सूत्र किसका था? 1/2H2। इसमें आप जल मिला दीजिए, लेकिन जल मिलेगा तो जितना भी जल मिलाओगे, कितना भी जल मिलेगा, आप इसमें कितना भी कुंटल जल मिला दो, कितना भी एक्स्ट्रा जल मिला देना, लेकिन फिर भी ये क्रिया केवल 3/2H2O से ही क्रिया करेगा। तो केवल 3/2H2O ले लेगा और बाकी जल को उतना ही छोड़ देगा, उससे क्रिया नहीं करेगा। और ये आपस में जुड़ कर क्या बना लेंगे? आपस चिपक जाएगा, बना लेगा CaSO4 1/2 आधा और ये 1.5 मिलकर 2 हो जाएगा 2H2O, अर्थात जिप्सम बना लेगा। तो इसका मतलब अगर हम जिसमें जल मिला देते हैं तो जिप्सम भी बन जाता है। दूसरा क्या है? अगर मैंने आपको बताया, अगर इसको हम बहुत तेज तक गर्म कर दें, ये सफ़ेद रंग का चूड़ होता है, सफ़ेद रंग का चूड़ होता है, अगर हम इस चूड़ को क्या कर दें? गर्म कर दें, बहुत तेज़ी से गर्म कर दें, बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म दें, 373 से भी ज़्यादा अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दें, तो क्या होगा? इसके पानी, मैंने पहले ही बताया था, पानी के जितने भी अणु हैं सारे के सारे अणु बाहर निकल जाएंगे और सूखा हो जाएगा, अर्थात 1/2H2O निकल जाएगा और आपका CaSO4 प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। पानी सभी निकल जाएगा भाई, ज़्यादा गर्म कर दोगे जितना पानी होगा वो तो सूख ही जाएगा, इसमें नई बात है। तो सारे H2O, इसलिए इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया को आधा के रूप में कम लिखा जाता है। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे कोई गलत नहीं है, लेकिन इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस 2 है, ये 2, इस 2 को एक तरह का, ये 2 को इसमें भी लिखा जाता है, मतलब कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का एक ऐसे भी लिखा जाता है। ये भी सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का है, इसको 2 का गुणा करके इसमें कर दो तो CaSO4 और ये 2 इसमें आ जाएगा, CaSO4 का होल ट्वाइस और यहाँ बचेगा 1 H2O, मतलब ये 2 इसमें, इन दोनों में गुणा हो गए, इसमें होल ट्वाइस आ गया। ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब इस सूत्र को हम CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O, ये भी अगर सूत्र लिखा आता है छात्रों, ऐसे लिखा आ जाए तो भी आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात POP है, और ऐसे लिखा आ जाए CaSO4, ये 2 इधर पहुँच जाएंगे, 1/2H2O ऐसे लिखा जाए तो भी आपका अर्धहाइड्रेट ही है, इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है। जब ऐसे लिखा जाएगा तो छात्रों अगर ऐसे लिखें तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O आपका है तो H2O जैसे कहते हैं ऐसा, और आपका ये बचा ये आपका निकल जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस, लेकिन होल ट्वाइस ऐसे न लिखा के आगे 2 लगाते हैं, 2 ये आगे लगा देते हैं और CaSO4, इसका मतलब ऊपर वाली अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हो गई रिएक्शन। तो आपने देखा POP को अगर हम तेज गर्म कर देते हैं तो कैल्शियम सल्फेट अर्थात निर्जलीकरण हो जाता है, निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। अभी तक जलीय था और जैसे ही तेज गर्म कर दिया तो जल सारा का सारा निकल गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पूरा से पूरा कैल्शियम सल्फेट में बदल गया, अर्थात निर्जल कैल्शियम सल्फेट में बदल चुका है। अब इसके उपयोग देखेंगे तो उपयोग अभी बताया, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी बताया सांचे, मूर्तियाँ भी POP आगे आती, जैसे जब गणेश पूजन होता है आपने देखा, या जब दीपावली आती है, उस दीपावली में जो मूर्तियाँ गणेश की होती हैं, लक्ष्मी की होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? POP की। वो बोलता भी है लेने वाला कि आपको मिट्टी की चाहिए या POP की चाहिए, मिट्टी की महंगी होती है और POP की सस्ती होती है, POP सस्ता मिल जाता है। तो इसलिए वो POP की मूर्तियाँ भी बनाते हैं, POP के सांचे भी बना सकते हैं,
टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं, ठीक है। तो और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में भी पीओपी का प्रयोग किया जाता है। तो और आप बाकी बच्चे बुक से पढ़ लेना। अब क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन करेंगे कैसे, उसको भी थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन बनेगा ऐसे बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, क्या होता है जब, क्वेश्चन में लिखा रहेगा रासायनिक समीकरण लिखो, ठीक है। क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण लिखना, और कुछ नहीं लिखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे कौन कौन से, जैसे कि मान लीजिए नंबर 1, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, और उसमें कोष्टक में दिया रहेगा 2 नंबर का है कि 1 नंबर का है, वो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। बी और भी दे सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को तेज गर्म करते हैं, या केवल तेज ना लिखा हो, गर्म लिखा हो, गर्म करते हैं, कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही आपका और भी आ सकता है कि सोडियम या खाने के सोडे को गर्म करते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमने 3 दे दिए, हो सकता है 4 दे दे, 5 देगा कम से कम, 5 आपके 2-2 नंबर के होंगे, 10 नंबर का होगा ये, है ना। या आपका हो सकता है 3 नंबर का 1-1 नंबर का दे दे। तो आपको उत्तर में कैसे करना है, ये क्वेश्चन दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन नंबर जो डला है, या मान लो 2 डला है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना है, और आपको पहला ए उतारना है, ठीक। ये उतार देना जिप्सम को। तो आप जे उतारना चाहो तो उतार सकते हो, जिप्सम, है ना, को 373 केल्विन पर गर्म करते, ये उतारना चाहो तो उतार सकते हो, वरना ये भी नहीं उतारनी, आपको डायरेक्ट रिएक्शन करनी है, तो कर दो। तो उत्तर में आप लिखें जिप्सम का सूत्र आपको पता होना चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला होगा। अब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तो आपको अब रिएक्शन पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। जिप्सम जैसे ही गर्म करते हैं 373 पर, तो पानी के मतलब 1.5 अणु निकल जाते हैं। 1.5 माने 3/2, पानी के इसके अंदर से 3/2 अणु निकल जाते हैं। कितने अणु निकल जाते हैं? 3/2 अणु निकल जाते हैं, और ये आधा अणु यहाँ रह जाता है, और जैसे का तैसा CaSO4 जैसे का तैसा, और आधा अणु शेष रह जाता है 1/2, ये शेष रह जाता है। बस आपको इतना लिख देना, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। आपको इसके नाम, आपको मन करे तो इसका नाम लिख देना, और नहीं मन करे तो ना लिखना। वैसे लिख दो तो ज़्यादा और अच्छा रहता है, इफेक्टिव हो जाती है रिएक्शन। जिप्सम, और इसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे और अच्छा रहता है। बस ऐसे कर देना, होगी रिएक्शन। ऐसे ही अगर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को तेज गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अब आपको लिखना नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को तेज गर्म करते हैं, आपको डायरेक्ट रिएक्शन करनी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? Ca, लिख दो तो और अच्छा रहता है, वैसे थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा अगर लिख दीजिए, क्योंकि हम लोगों को पता लग जाता है ये किसका है। तो आप लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिख दो प्लास्टर ऑफ पेरिस को तेज गर्म करते, लिख देना, बढ़िया रहेगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पता है, ये होता है CaSO4.1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको तेज गर्म कर दो, तेज गर्म करेंगे तो तेज जैसे ही गर्म करेंगे तो सारे के सारे अणु निकल जाएंगे, 1/2H2O निकल जाएगा, और आपका केवल बचेगा CaSO4। मैंने बताया इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख देना तो भी नंबर पूरे मिल जाएंगे, वरना ऐसे मतलब टीचर थोड़े कम याद रखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बताया था, ये 2 का गुणा आप इसमें कर दें, अर्थात CaSO4.1/H2O को, ठीक है, आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 का मतलब उस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि ये नीचे 2 था, इस नीचे 2 का गुणा हमने यहाँ कर दिया 2, और इस नीचे 2 का गुणा यहाँ कर दिया, और यहाँ 1 रह गया, 1 H2O, 1 लिखा नहीं जाता, H2O प्लस 2 भी इधर पहुँच गए, 2 CaSO4 ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। इसका नाम लिखना चाहे तो लिख देना POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम लिख देना कैल्शियम सल्फेट,
तो ये रिएक्शन होती है, क्या होता है जल में। तो आपको समझ में आ गई रिएक्शन कैसे करते हैं। ऐसे ही खाने का सोडा को गर्म करते हैं, उसको भी कर देना। खाने का सोडा का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। खाने का सोडा मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। खाने का सोडा सूत्र आपको पता होगा NaHCO3 होता है। तो इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो इसमें O भी है, H भी है, तो इसके पेट में आपका क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। H2O निकल गया, H2 हो गए, इसमें 2 आने करने के 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया तो अब CO3 है तो CO3 से CO2 भी निकलता है, बताया था CO3 से CO2 भी निकलता है। अब बचा क्या, अब बचा हुआ लिख लो, Na बचा और Na के 2 गुणा किया तो Na2 बचा और H2 निकल गए, H नहीं बचा। दो C थे, देखो 2 गुणा 2C, 1 C बचा, 1 C रह गया C। और वो 3 दूनी 6, 6 O में से 2 O और 1 O, 3 O निकल गए, 3 बचे तो 3 शेष तो CO3, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। हो गया। तो ऐसे रिएक्शन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, ये क्वेश्चन करने से आपको नंबर पूरे मिलते हैं। थ्योरी जब करते हैं आप किसी की बनाने की विधि तो उसमें नंबर कट भी सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर नहीं कटते, ठीक है। अब क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है, एक तरीका और है क्वेश्चन आने का परीक्षा में, ठीक है। एक तरीका और है जो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है छात्रों। जरूरी नहीं है रिएक्शन इसी रूप में हो सकता है ऐसे आ जाए कि नमक के विलयन को में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, ऐसे भी क्वेश्चन सकता है ना। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि आवश्यक रासायनिक समीकरणों की सहायता से आप कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन ऐसे आ सकता, आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें भी केवल रिएक्शन लिखनी है। जैसे आपका ए ऑप्शन दे रहा है कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए जिप्सम से या कुछ भी, चलो अब की बात जिप्सम नहीं छोड़ो, आ जाए नमक से धावन सोडा, इतना लिखा रहेगा, नमक से धावन सोडा। नमक की जगह हो सकता है सोडियम क्लोराइड लिख के आ जाए, क्योंकि नमक को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा आप कैसे बनाएंगे, हो सकता है ऐसे आ जाए कि खाने के सोडा से धावन सोडा कैसे बनाएंगे, खाने के सोडा से धावन सोडा कैसे बना सकते हैं। क्लोरीन से विरंजक चूर्ण पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है कास्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है कि कास्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हम एक रिएक्शन आपको समझा रहे हैं कैसे करेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर डालेंगे, उत्तर में आपको ये प्रश्न पहले, ये वाला प्रश्न, ये सब नहीं उतारेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं उतारेंगे, केवल उत्तर में आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, उसमें ए लिख देना और एक को ये केवल उतार देना काले से। सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। अब इससे आपको धावन सोडा बनाना है। अब आपको सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा बनाने के सारे तरीके याद होने चाहिए, प्रोसेस याद होना चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन कठिन होते हैं, तो आपको दिमाग क्या लगाना कि सोडियम क्लोराइड से आपको धावन सोडा तक जाना है तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे। सोडियम क्लोराइड को किस में घोलेंगे, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे और जल में घोलने के बाद उसमें CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे और अमोनिया गैस प्रोवाइड करेंगे, तब आपका बनेगा खाने का सोडा। फिर खाने का सोडा जब बन जाएगा, उस खाने के सोडा को आप गर्म करेंगे तब बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और फिर सोडियम कार्बोनेट का जब क्रिस्टलन करेंगे अर्थात ठंडा करेंगे तब बनेगा धावन सोडा। अर्थात 3 स्टेपों में ये रिएक्शन होगी, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो सोडियम क्लोराइड को क्या कर दिया हमने, जल में घोला,
और इसमें CO2 गैस प्रोवाइड कर दी और इसमें अमोनिया गैस प्रोवाइड कर दी, है ना। तो क्या होगा, मैंने बताया इन तीनों की सहायता से बनेगा NaHCO3 खाने का सोडा और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। पिछली क्लास में हमने बता दिया ये कैसे बनता है। ये खाने का सोडा बनेगा। अब इस खाने को बना ये भी, लेकिन मुझे इससे नहीं बनाना, मुझे तो धावन सोडा बनाना, धावन सोडा में ये आता है, तो इसलिए इसको उठा लेंगे। इसको उठा लिया NaHCO3। इसको उठाने के बाद इसको क्या कर देंगे, तेज़ गर्म कर देंगे। गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद क्या होगा, ये Na2CO3 बना देगा। क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 का गुणा होगा। Na2CO3 बनेगा और H2O बनेगा और आपका CO2 बनेगा, अभी बताया था। अब ये खाने का सोडा जो सोडियम कार्बोनेट जो बना है, इस सोडियम कार्बोनेट को आगे फिर दोबारा इसका क्वेश्चन करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 10 H2O जोड़ देंगे। 10 H2O जोड़ेंगे तो इसमें चिपक के Na2CO3 और 10 H2O और होंगे। इसका हम लोग 3 जब रिएक्शन लिखेंगे तब आपका 1 नंबर मिलेगा। तीनों में से एक भी कम कर दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब 3 स्टेपों में यहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन छात्रों परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको 10th के स्टूडेंट है, 10th वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर रिएक्शन एक ही लाइन वाली पूछी जाती हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड से धावन सोडा बहुत कम पूछा जाएगा। एक लाइन वाली रिएक्शन पूछ सकता है। एक लाइन वाली ये वाली रिएक्शन है, खाने के सोडा से धावन सोडा बनाना। तो खाने का सोडा कौन सा होता है, ये, और धावन सोडा कौन सा होता है, ये। इसी को कहते हैं धावन सोडा। धावन सोडा लिख और देना, धावन सोडा भी लिख दिया करो, अच्छा रहता है। और इसका नाम खाने का सोडा, ये लिख दिया करो, खाने का सोडा। तो इसका मतलब ये 2 स्टेपों में होगी। पहले इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा, फिर इसको ठंडा करेंगे, ये बनेगा। इसका मतलब 2 स्टेपों वाले तो परीक्षा में पूछी जाती है भैया। तो इसका मतलब ये 2 स्टेपों में होगी। इसका मतलब खाने के सोडा से अगर धावन सोडा बनाना तो आपको ये गर्म करना, ये बनेगा, फिर इसको ठंडा कर देना, ऐसे तो ठीक है। क्लोरीन से व्यंजक चूर्ण बनाना, ये एक लाइन की है। तो क्लोरीन से व्यंजक चूर्ण कैसे बनाएंगे, इसको भी देखो। क्लोरीन से व्यंजक चूर्ण आपको C डाल देना है और लिख देना क्लोरीन से व्यंजक चूर्ण। फिर दोबारा प्रश्न में लिखेंगे क्लोरीन से व्यंजक चूर्ण। तो क्लोरीन से व्यंजक चूर्ण, क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl2। इसमें व्यंजक चूर्ण बनाना है तो भैया अब आपको सोचना पड़ेगा क्लोरीन से व्यंजक चूर्ण हमने कहाँ बनाया है। हमने आपको रिएक्शन सारी लिखाई है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखाई है। उस व्यंजक चूर्ण को किस विधि से बनाते हैं, ये क्लोरीन गैस में क्या कर देते हैं, बुझा चूना डाल देते हैं। बुझा चूना का सूत्र होता है CaOH का उल्टा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अर्थात शुष्क क्लोरीन गैस को हम बुझे चूने में प्रवाहित करते हैं। किसमें, बुझे चूने में। तो बुझे चूने में जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसके पेट में से H2O निकल जाता है, जल निकल गया। क्यों, क्योंकि इसमें OH है, OH में तो जल तो निकलेगा ही, बताया। H2O निकल जाएगा, H2O तो O2 हो गए, O2 और H2, तो H2 पूरा निकल गया, H के 2 पूरे निकल गए, और एक O यहाँ से निकल गया तो H2O, तो एक O बचा। तो आपका ये बचा, Ca बचा, और आपका O बचा, और आपका Cl2 बचा। इसी को कहते हैं व्यंजक चूर्ण। आइयो आपको समझ में आ गया रिएक्शन कैसे करें। तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, मतलब कैसे प्राप्त करोगे, ये सोचने वाली प्रोसेस होती है। और क्या होता है जब वे ईजी होते हैं, ठीक। तो आपको ये सोचना पड़ेगा इससे क्या बनाना है, तो व्यंजक चूर्ण कैसे बनाएंगे। ऐसे ही आप कास्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कास्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शनों को हम कैसे करते हैं। ये आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। फिर भी इसमें कोई समस्या आपको तो हमें कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि हम आगे समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।